ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर सीएम, ओनली फॉर। और तुम ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर सीएम जो लिख रहे हो, तब चिराग जी का नाम बिहार का मुख्यमंत्री बन गए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जमुई में क्या नारा लग रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, गिदर भागा। तो कहते हैं पासवान का नेता, आओ ना भाई साधु पासवान, आओ फरियाद लो साधु पासवान से, आरजेडी का सिपाही है, आओ मौत पर ताव दे रहे हैं, आओ फरियाद। जो दलित होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो भर लीलाट सतरंगा टीका चंदन नहीं करेगा। और 1 किलोमीटर तक एकरा में जो बद्धी बांधे चलते हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। यही बीजेपी के लोग ना मध्य प्रदेश में एक दलित को पेशाब पिला दिया। चिराग जी का आंखों में शर्म नहीं है क्या? यही बीजेपी की सरकार मणिपुर में, वहाँ दलित आदिवासी हजारों मारे गए, हजारों दलित आदिवासी के घर में आग लगा दिए गए। वहाँ सरकार बीजेपी का है। चिराग पासवान उसका आंसू पोंछने नहीं गए। ये चिराग पासवान किस दलित की बात करता है? चिराग जी अपना जमीर बेचकर राजनीति कर रहे हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान का बदला चिराग जी नहीं लिए। चिराग जी अपने आप को कहते हैं दलित के मठाधीश। चिराग पासवान क्या बोले हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। कि दूसरा सवाल इन्होंने क्या बोला था कि दलित तो खेत में हल जोत लेगा, लेकिन ब्राह्मण हल नहीं जोत पाएगा। सबसे अमीर तो धनवान तो चिराग जी हैं, 9 से 10 फैक्ट्री का मालिक है। पहले ये आरक्षण छोड़े ना, ये जनरल सीट से यदि दिखा दे हिम्मत है तब। कौन नहीं चाहेगा कि चिराग से फरिया ले? फरिया लीजिएगा आप? अरे तालवा ठोक के फरिया लेंगे। मुँह छींट रहे हैं तब क्या करें? तो हम तो चैलेंज करेंगे, चिराग से ताल ठोक के फरिया लेंगे। चिराग पासवान औपचारिक तौर पर अब एनडीए के हिस्सा हो चुके हैं। चर्चा कई दिनों से चल रही थी कि चिराग किधर जाएंगे, लेकिन तस्वीरें साफ हो गई है कि चिराग पासवान एनडीए में है। और एनडीए के साथ साथ उन्होंने दावा ठोक दिया है कि हाजीपुर से हम किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके चाचा सांसद हैं। अब चाचा का क्या होगा, या फिर अगर चिराग ही आते हैं तो महागठबंधन के सामने कौन उम्मीदवार है जो चिराग को टक्कर दे सकता है? तो एक नाम चर्चा में काफ़ी है, अनिल कुमार साधु की पत्नी, यानी कि चिराग पासवान की अपनी बहन, जो कि महागठबंधन की हिस्सा है, महागठबंधन के प्रदेश अध्यक्ष है चिराग पासवान के जीजा अनिल कुमार साधु। तो इन्हीं से बात करेंगे कि चर्चा चल रही है कि चिराग को हराना है तो साधु जी की पत्नी को लाना है। तैयार है आप उसके लिए? पहले तो महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को फैसला करना है। तैयार तो हमारा एक एक वर्कर तैयार रहता है इस चुनाव के लिए। नहीं, वर्कर की जरूरत नहीं है, यहाँ चाहिए चिराग को हराने वाला कैंडिडेट जो आपके पास है। उसके लिए आप तैयार है अगर आपको उम्मीदवार बना दिया जाए तो? कौन नहीं चाहेगा कि चिराग से फरिया ले? फरिया लीजिएगा आप? अरे तालवा ठोक के फरिया लेंगे। मुँह छींट रहे हैं तब क्या करें? तो हम तो चैलेंज करेंगे, चिराग से ताल ठोक के फरिया लेंगे। तो चिराग तो बोल रहे हैं कि मेरा विरासत है, हम ही को वहाँ से जीतना है। विरासत बिहार की जनता तय करेगी और हाजीपुर की जनता तय करेगी कि विरासत कौन किसके कौन हकदार है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पत्नी की बेटी है हकदार कि और कोई हकदार है, ये हाजीपुर की जनता तय करेगी। और बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि उनकी पहली वारिस रामविलास पासवान की जो पहली वारिस है वो रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान जी हैं। आशा पासवान जी चुनाव लड़ेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? भाजपा को कितना का आप लोग हरा पाइएगा? यानी चिराग को हरा लीजिएगा वहाँ से? है इस तरह की वोट आपके पास? चिराग अपने आप को शेर मार कौन खाम बोलता है? शेर का बेटा शेर। हाँ, तो आशा पासवान भी शेर की बेटी है और शेर का पत्नी है। तब जमुई में क्या नारा लग रहा है? नारा लगवा रहे हैं ना चिराग जी, इनके समर्थक लोग। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जमुई में क्या नारा लग रहा है कि देखो देखो गिदर भागा, गिदर भागा, है ना? ये आप लोग लगवा रहे हैं? ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, हाँ जमुई की जनता लगा रही है भाई, सुन लीजिए जाके ना। हम तो चिराग जी से 9 साल इनका काल रहा ना जमुई में, ये 10वां वर्ष चल रहा। तो मैं तो चिराग जी आमने सामने हो में 9 साल नहीं 10 साल में 10 सवाल पूछेंगे। अच्छा, जब रामविलास जी का निधन हुआ, मंत्री थे और उनका वसवा जो है सब आता है प्रधानमंत्री के देखरेख में,
खाली हो गया तो उसमें तो रो रहे थे कि मोदी जी ने घर खाली करवा लिया, फोटो फेंकवा दिया, बाबा साहब की तस्वीर तोड़वा दी। दिल कैसे मिल गया? चिराग जी अपना जमीर बेचकर राजनीति कर रहे हैं और स्वर्गीय रामविलास पासवान का अपमान का बदला चिराग जी नहीं लिए। मैं तो चिराग जी से आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं कि चिराग जी 2 साल पहले जब स्वर्गीय पासवान जी का इंतकाल हुआ था तब रो के मीडिया घरानों में कह रहे थे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति बीजेपी के नेता के द्वारा फेंका गया। चिराग जी खुद आरोप लगा रहे थे, भाजपा ने फेंकवा दिया। भाजपा ने फेंकवाया। और चिराग जी एक आरोप और लगा रहे थे कि वो शीर्ष नेता का मैं नाम बताऊंगा बीजेपी का, खुलासा करूंगा। याद है ना? हाँ। याद है? तो 2 साल बीत गए, अब चुनावी वर्ष आ गए, तो चिराग जी ना बीजेपी का नेता का नाम बताए और ना बीजेपी का फुटेज दिखाया। और स्वर्गीय रामविलास पासवान एक दलित के बहुत बड़े चेहरे थे। वहाँ 5 से 10 से ऊपर टीवी लगा था, सीसीटीवी। तो चिराग जी फुटेज दिखावे ना कि बीजेपी के लोगों ने फेंका कि चिराग पासवान ने खुद अपने पिता का मूर्ति और बाबा साहब का मूर्ति फेंक के बिहार के जनमानस को इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया। अच्छा, ये सब तो पुराना बात हो गया ना। पुरानी बात नहीं है। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं आग्रह अपील करूंगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति किसने तोड़ा और किसने फेंका, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसका जांच होगा। वो पुराना घटना हो गया। और नया घटनाक्रम नया ये घटना है मैं बता कि रहा हूं। चाचा जिनसे लड़ाई था आप सुनिए 72 ना, का। श्रीमान 1 मिनट। यही चिराग जी क्या बोलते थे कि अब कैसा हनुमान, बोलते थे ना, हम कोई हनुमान नहीं है। ना हाँ, अब कैसा हनुमान, मतलब जिस समय मूर्ति तोड़ा गया, अब कैसा हनुमान। तब भाई है ये हनुमान जी, आपका फिर जमीर जग गया क्या कि आप गए आरएसएस के चंगुल में बैठ गए हैं? हाँ, इनको तो राष्ट्र कौन आरएसएस के प्रमुख बना देना चाहिए। तो मोहन भागवत क्या करेंगे? अब क्या करेंगे पूछिए। छोड़िए, एगो सवाल ये है कि चाचा और भतीजा में खूब लड़ाई चलता था। जब उनसे कल मीडिया वाले ने पूछा कि आप लोग में लड़ाई चला तो गुस्सा हो गए कि हम लोग में कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई था, मनभेद नहीं है, मनभेद है, पारिवारिक झगड़ा उगड़ा तो कुछ नहीं है। सही बात है क्या? अब देखिए, चाचा भतीजा का मामला है और इसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। तो आप तो परिवार का हिस्सा है, बोला कि कोई लड़ाई नहीं थी। निश्चित तौर पर तो नहीं लड़ाई था, तो फिर पार्टी कैसे टूट गया, घर कैसे टूट गया, फिर एक दूसरे पर आरोप कौन लगा रहे थे। इसलिए क्या है क्या नहीं है, अब उन लोग का मामला है, उस मामला में हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। हमारी रास्ता अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। उनकी विचारधारा वो गोरखे के खानदान के साथ है, वो नागपुरिया संविधान पर चलने वाले हैं और हम लालू जी के विचार पर चलने वाले हैं, तेजस्वी यादव जी के विचार पर चलने वाले हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आपके लिए तो कहा जा रहा है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, उधर रामविलास जी का विचार, इधर लालू जी का विचार, आप किधरों जा सकते? ये रामविलास पासवान जी का एको गुण है चिराग पासवान में, एक भी गुण बता दे। शेर है, अभी शेर है। अरे एक भी गुण बता दे। मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को दिल से सैल्यूट मारता हूं कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान हार गए थे हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव, वही आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय पासवान जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। यही लालू जी का सामाजिक न्याय है। अब बिहार के बहुजन से मैं अपील करना चाहता हूं कि बिहार के बहुजनों की बात बीजेपी कभी कतई नहीं कर सकती है, कभी सोच नहीं सकती है आपके बारे में। आदरणीय लालू जी जब सोचेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल आपका हितकर हो सकता है और हितकर नहीं हो सकता है। लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल बहुजन और खासकर दलित का
संपत्ति एक दिल से दिल लेकर चल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान खत्म कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। चिराग जी से पूछिए ना कि बोलते हैं जो संपन्न है छोड़ दे। अरे चिराग जी अपने आप को कहते हैं दलित के मठाधीश। चिराग पासवान क्या बोले हैं कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। कि दूसरा सवाल इन्होंने क्या बोला था कि दलित तो खेत में हल जोत लेगा, लेकिन ब्राह्मण हल नहीं जोत पाएगा। सबसे अमीर तो धनवान तो चिराग जी हैं, 9 से 10 फैक्ट्री का मालिक हैं। पहले ये आरक्षण छोड़े ना, ये जनरल सीट से यदि दिखा दे हिम्मत है तब। इसलिए जनरल से लड़वाइएगा। चिराग जी अपने आप को दलित के मठाधीश कर रहे हैं ना। यही बीजेपी के लोग ना मध्य प्रदेश में एक दलित को पेशाब पिला दिया। चिराग जी का आंखों में शर्म नहीं है क्या? यही बीजेपी की सरकार मणिपुर में, वहाँ दलित आदिवासी हजारों मारे गए, हजारों दलित आदिवासी के घर में आग लगा दिए गए। वहाँ सरकार बीजेपी का है। चिराग पासवान उसका आंसू पोंछने नहीं गए। ये चिराग पासवान किस दलित की बात करता है? ये दलित है ही नहीं, दलित नहीं है। ये अरे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ये ब्रह्मवादी व्यवस्था के पोषक हैं, ये मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं। जो दलित होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति होगा, वो भर लीलाट सतरंगा टीका चंदन नहीं करेगा। और 1 किलोमीटर तक एकरा में जो बद्धी बांधे चलते हैं, वो कभी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है। ये मनुवादी व्यवस्था के में पले हैं अब, और मनुवादी व्यवस्था के पोषक हैं चिराग जी। तो उनके एनडीए में जाने से कुछ फायदा होगा उनको? पासवान जाति का वोट किधर रहेगा? अरे आने वाला समय बता देगा कि पासवान साधु पासवान के साथ है कि चिराग पासवान के साथ है। वही इसका फेसबुक पर 6 गो जो लिखता है, हाँ, ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर सीएम, ओनली भरे। अरे तुम ओनली फॉर चिराग, ओनली फॉर सीएम जो लिख रहे हो, तब चिराग जी का नाम बिहार का मुख्यमंत्री बन गए। बनेंगे। अरे बिहार के बीजेपी में से नेता में काबिलियत नहीं है, चिराग के बदौलत है। बीजेपी वाला क्या ना लोग कहता था, अरे मोदी जी तो शेर हैं, इंडिया के शेर हैं। तो कहला 40 गो दोस्त खोज लिए हैं, अकेले 38 गो जो दोस्त खोजे हैं। यही इतना बड़का पहलवान थे मोदी जी, तो 38 गो के सहयोगी दल को मिलाना ही नहीं चाहिए था, अकेले लड़ लें। और चिराग पासवान यदि पासवान का नेता है, तो चिराग पासवान 134 गो विधानसभा में चुनाव लड़े थे, याद है ना? पिछले आम चुनाव में 0 पर आउट, सबकी जमानत जब्त। तो कहते हैं पासवान का नेता, आओ ना भाई साधु पासवान, आओ फरियाद लो साधु पासवान से। आरजेडी का सिपाही है, आओ मौत पर ताव दे रहे हैं, आओ फरियाओ। चलिए, तो चिराग के जीजा हैं साधु पासवान, मुझ पर ताव देकर बुला लिए हैं कि आ जाओ फरिया लो मैदान में। और क्या होगा अगर वो हाजीपुर से लड़ते हैं? तो इन्होंने जवाब दे दिया। एनडीए को कितना फ़ायदा होगा चिराग पासवान से, उस पर भी इन्होंने कहा। और लालू यादव और रामविलास जी का जो विचारधारा है, किसी पर उनको भरोसा नहीं है चिराग पासवान को। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि वो दलित है ही नहीं, ये सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया। बोले कि ब्राह्मणवाद के पोषक है चिराग पासवान, उनके अंदर एक भी गुण नहीं है जो रामविलास पासवान जी के अंदर था। बाकी जो लोग देख रहे हैं वीडियो, बताइएगा कि क्या सही में चिराग पासवान ब्राह्मणवाद के पोषक हैं, उनके अंदर रामविलास जी का कोई गुण नहीं है? प्रतिक्रिया लिखिए कमेंट बॉक्स में।